हेलो स्टूडेंट, आप सभी को आज का इस सेशन में स्वागत करता हूं। माई सेल्फ राहुल निषाद, KNSGP गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक समस्तीपुर। स्टूडेंट, मैं आज आप लोगों को एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का तीसरा सेशन यानी तीसरा लेक्चर बता रहा हूं। आप लोगों को याद होगा कि पिछले सेशन हमने जो अपनी वीडियो को रखे थे लास्ट में एंड पॉइंट, वो मेरा ये था कि अप्रॉक्सीमेट मेथड का हमने टाइप पे चले थे, ठीक है। यानी प्रिलिमिनरी एस्टिमेट के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे थे। तो स्टूडेंट, आज हम लोग प्रिलिमिनरी एस्टिमेट के बारे में समझेंगे कि कितने टाइप के होते हैं और इसकी कुछ डिटेल हम लोग समझेंगे आज। तो स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का मेरा फर्स्ट क्या है। तो स्टूडेंट, आपके सिलेबस के हिसाब से अगर चलें तो हमारे पास जो प्रिलिमिनरी एस्टिमेट होता है यानी कि अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट या इसे आप रफ एस्टिमेट भी कहते हैं, ये आपके कई प्रकार के होते हैं। उनमें से पहला आपका है प्लिंथ एरिया रेट एस्टिमेट, ठीक है। दूसरा होता है क्यूबिकल रेट एस्टिमेट और तीसरा होता है सर्विस यूनिट एस्टिमेट और चौथा होता है टिपिकल वे मेथड, ठीक है। और एक और होता है अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी मेथड। तो स्टूडेंट, आज हम लोग पहले चर्चा करेंगे फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ एंड फिर फिफ्थ, ठीक है। तो चलिए आप बारी बारी से देखते चलें। और जो स्टूडेंट मेरा पिछले वाला लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ जाकर पिछले वाला सेशन को देखें, आपको और अच्छे से समझ में आएगी। सबसे पहले आप लेक्चर 1 देखिएगा, फिर आप सेकंड देखिएगा, तब आज का जो ये सेशन का है ये थर्ड देखिएगा, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो स्टूडेंट, फर्स्ट हम चर्चा करते हैं आज प्लिंथ एरिया रेट एस्टिमेट। तो देखिए इसमें क्या करते हैं। सबसे पहले कोई भी जो बिल्डिंग दिया हुआ रहता है, ठीक है, उस बिल्डिंग का हम पहले प्लिंथ एरिया निकाल लेते हैं कि कितना स्क्वायर फीट में प्लिंथ एरिया है, ठीक है। फिर क्या करते हैं, उसकी पर यूनिट एरिया लेंथ का कितना हमें रेट हमें दिया जाता है, उस रेट से उसे क्या करते हैं, पूरे को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इससे हमें निकल जाता है। देखिए क्या करते हैं, दिस एस्टिमेट इज प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ द प्लिंथ एरिया ऑफ बिल्डिंग। तो इस जो मेथड होता है एस्टिमेट का प्लिंथ एरिया रेट एस्टिमेट में, इसको हम किस पे आधारित किस पे प्रिपेयर करते हैं, तो इसको हम लोग प्रिपेयर करते हैं जो होता है प्लिंथ एरिया ऑफ बिल्डिंग होता है उस पर, ठीक है। दिस इज प्रिपेयर बाय द फाइंडिंग द प्लिंथ एरिया एंड मल्टीप्लाई बाय द प्लिंथ एरिया रेट। तो आपको सबसे पहले फाइंड करना होगा कि उस बिल्डिंग का प्लिंथ एरिया है कितना, और जब आपको पूरा प्लिंथ एरिया निकल जाएगा तो उसका पर यूनिट जो आपको जो प्लिंथ एरिया का रेट होगा उस एक यूनिट में से क्या करेंगे, टोटल को गुना कर देंगे। तो कैसे निकलेगा ये, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग बराबर प्लिंथ एरिया मल्टीप्लाई प्लिंथ एरिया रेट। जो प्लिंथ एरिया रेट दिया होगा उससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे हमें निकल जाएगी। देखिए इसके लिए कुछ और भी कुछ बिंदु हैं, उन पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। द प्लिंथ एरिया मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग एस्टिमेट गिव्स ए अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग टू बी द कंस्ट्रक्टेड। यानी जिस बिल्डिंग को आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उस बिल्डिंग का आप अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट आप इससे निकाल सकते हैं, ठीक है। वैसे भी ये अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट का ये टाइप्स है, तो इससे भी हमें अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट ही निकल पाएगा। द एरिया ऑफ courtyards and other open area are not to be included while the calculating the plinth area। जब आप प्लिंथ एरिया निकालेंगे तो सीधा सीधी मतलब ये समझिए, जो आपका प्लिंथ एरिया होगा सिर्फ उसी का ही एरिया कैलकुलेट करना है, उसके बाद बाकी एरिया को आप कैलकुलेट नहीं करना है, ठीक है। अगला है द मेथड इज सिंपल एंड यूजुअली एडोप्टेड इन ए प्रैक्टिस, ठीक है। तो ये मेथड बहुत सिंपल सी मेथड होती है और इसे हम यूजुअली हम लोग यूज करते हैं। जैसे आपको एक उदाहरण समझाते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग गांव घर में जब कोई घर बनाते हैं, शहरों में भी अगर बनाते हैं, तो वहाँ का जो ठेकेदार या फिर जो आदमी आपसे घर बनवाता है वो बोलता है कि हमें आपका 100 स्क्वायर फुट पर रेट लेंगे, ठीक है। हालांकि वो प्लिंथ एरिया नहीं लेता है, वो आपको जो विलेज रूरल एरिया में चलता है वो आपका फ्लोर एरिया से लेकर चलता है, ठीक है। जो आपका रूफ वाला टोटल एरिया होता है उससे लेकर चलता है। तो अगर आपको मान लीजिए अगर आपको 100 रुपये स्क्वायर फीट लेता है, अगर आपको मान लीजिए कि अगर आप कोई ऐसा घर बना रहे हैं जो आपको 100 स्क्वायर फुट में ही है, ठीक है, तो 1 स्क्वायर फीट का दाम 100 रुपया पड़ गया। तो आपका जो अब 100 स्क्वायर फीट का अगर निकालना है तो 100 गुना कर देंगे,
ठीक है। तो उससे आपका टोटल जो रेट होगा वो आपका बिल्डिंग का अप्रॉक्सीमेट लगभग पता चल जाएगा जो वो बनाएगा, ठीक है। बाद में और बहुत सारी चीज़ें बिल्डिंग में लगेंगी, वो उसमें रेट कैलकुलेट नहीं रहता है, ठीक है। इसीलिए इसे अप्रॉक्सीमेट मेथड करते हैं, ठीक है। तो इस पर न्यूमेरिकल भी होगी, आगे हम आपको न्यूमेरिकल भी बताएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब अगला जो आपका है वो है आपको क्यूबिकल रेट एस्टीमेट, ठीक है। क्यूबिकल रेट एस्टीमेट, तो अभी क्या है, क्यूबिकल हम क्यूबिकल शेप में लेते हैं, ठीक है। पूरा एरिया का जो भी दिया हुआ रहता है उसका क्यूबिकल टोटल निकाल लेते हैं, यानी वॉल्यूम निकाल लेते हैं और एक वॉल्यूम जो दिया हुआ रहेगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस इज प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ द क्यूबिकल कंटेंट ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग का एक क्यूब का अगर हमें रेट पता है मान लीजिए, ठीक है, और अगर टोटल क्यूब का अगर हमें पता है कितनी है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे जो रेट निकल जाएगी वो भी आपको एक रफ एस्टिमेट यानी कि अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट ही निकाल पाते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन पे हम कैसे निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग बराबर क्यूबिकल कंटेंट मल्टीप्लाई बाय क्यूबिकल रेट, ठीक है। तो जो क्यूबिकल रेट होगा उसको क्यूबिकल जितना टोटल होगा उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे जो हमारा जो एक रफ एस्टिमेट हमें पता चल जाएगा, ठीक है। अगला देखिए जो आपको है वो है सर्विस यूनिट मेथड। देखिए सर्विस यूनिट मेथड एक बहुत ही अच्छी मेथड है, इसको क्या करते हैं इसके बारे में थोड़ा समझिए। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, दिस टाइप ऑफ मेथड यूज एट दैट टाइम व्हेन पर्पस ऑफ द बिल्डिंग इज यूनिक सच एज हॉस्पिटल, इट इज डिजाइन टू द नंबर ऑफ द बेड। देखिए क्या है कि अब जैसे आप मान लो कि अगर आपको हॉस्पिटल बनानी है, ठीक है, तो हॉस्पिटल में क्या होता है कि आप पर एक बेड का आप उसको बताते हैं कि देखिए एक बेड का आपको हम इतना रुपया लेंगे, ठीक है। उन्होंने बताया कि हमें 20 बेड का हॉस्पिटल बनानी है, तो उसको 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आपका कॉस्ट आएगा वही आपका अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट लगभग होगा। तो सर्विस यूनिट मेथड से हम लोग कैसे कैसे सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो देखिए दो इसमें बताते हैं आपको टाइप ऑफ बिल्डिंग है, ठीक है। इधर है सर्विस यूनिट, जैसे हॉस्पिटल अगर आपको मनी बनानी है तो आपको पर बेड चलना होगा, ठीक है। अगर माने आपको सिनेमा हॉल बनानी है तो पर सीट चलेगा। सिनेमा हॉल वो भी एक थोड़ा लार्ज सा बन जाता है, पर आपको वहाँ सिनेमा हॉल में ये बात बतानी होती है कि एक सीट का आपका इतना कॉस्ट लगेगा, वो जितना सीट के बारे में बोलेंगे उतना सीट से उससे क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमारा निकलेगा वही मेरा क्या होगा एक रफ एस्टिमेट यानी कि अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर स्टेडियम बनानी है तो ठीक है पर सीट से ही चलना पड़ेगा। अगर आपको हॉस्टल बनानी है तो पर रूम से चलना होगा, ठीक है। यानी एक रूम का अगर आपको मान लीजिए आपको कुछ कॉस्ट पता है, ठीक है, वो भी एक कॉस्ट जो होता है वो डिफाइन किया जाता है कि आपको एक इतना कॉस्ट पड़ेगा, ठीक है। और उस कॉस्ट अगर एक रूम का हमें पता है और अगर आपको टोटल एक हॉस्टल में कितनी रूम बनेंगी अगर उतना अगर आपको बता दिया जाए कि हाँ हमें इतनी रूम बनानी है, तो दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आपको एक रफ जो है आपको एस्टिमेट बन जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग इस कंडीशन में कैसे निकालते हैं, तो नंबर ऑफ सर्विस यूनिट यानी कि जितना सर्विस यूनिट का नंबर होगा टोटल यानी कि कितना बेडों की संख्या होगा वो अगुने या फिर सीटों की संख्या होगा, ठीक है। रेट ऑफ सर्विस यूनिट यानी कि एक यूनिट का उससे कितना पड़ता है प्राइस, अगर इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आपका कॉस्ट बनेगा, ठीक है, वही कॉस्ट आपका क्या होगा, वही कॉस्ट आपका हो जाएगा, ठीक है। कौन सा कॉस्ट हो जाएगा, ये सर्विस यूनिट मेथड के थ्रू आपका एक अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब चर्चा करते हैं, अगला देखते हैं आगे क्या है। तो स्टूडेंट अब चलते हैं चौथे नंबर पर चर्चा करते हैं, जिसका नाम है टिपिकल बे मेथड, ठीक है। इस मेथड में क्या करते हैं, तो देखिए इस मेथड में क्या करते हैं, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द बिल्डिंग हैव सिमिलर। जब आपको बिल्डिंग अगर एक ही तरह का बनता हो, ठीक है, जिससे मान लीजिए कि कहीं एक गोदाम बनानी है, ठीक है, या जैसे कोई एक रेलवे प्लेटफॉर्म बनानी है, तो जैसा एक रेलवे प्लेटफॉर्म होता है वैसा ही दूसरा रेलवे प्लेटफॉर्म होता है, वैसे तीसरा रेलवे प्लेटफॉर्म होता है। तो आप एक रेलवे प्लेटफॉर्म को आप पूरा एस्टिमेट कर लेंगे, ठीक है, उसमें जो कंपोनेंट लगेंगे उन सारे कंपोनेंट का जो भी होगा उसका एक रफ है आप एस्टिमेट निकाल लेंगे, और जितना आपका होगा नंबर उससे उसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो देखिए कहता है कॉलम स्पान ओवर ए लार्ज एरिया सच एज फैक्ट्री बिल्डिंग गोदाम, ठीक है। उसके बाद क्या रेलवे प्लेटफॉर्म एटीसी इस तरह का रहेगा, ठीक है। कॉस्ट ऑफ ईच वे इज फाउंड आउट बाय द यूजिंग अदर मेथड। आपको क्या करना है किसी दूसरे मेथड का हेल्प ले लेना है, ठीक है। क्यों लेना है, क्योंकि आपको बहुत सारे चीज़ कंपोनेंट लगेंगे, उन सारी चीज़ का रेट तो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके लिए हम थोड़ा क्या करते हैं उन सब चीज़ का जो होता है वो रेट हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद करते हैं देन द कॉस्ट ऑफ होल फैक्ट्री बिल्डिंग is worked out by the multiplying the total number of way of the cost of construction for each way। अगर आपको एक के बारे में पता चल जाए, ठीक है, और जितना भी अगर आपको एक के बारे में आपको पहले कैलकुलेट कर लेनी है, ठीक है,
कि एक मान लीजिए कि एक गोदाम को बनाने में कितना आपको खर्च पड़ता है। अगर वैसा 10 है तो 10 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इससे भी जो आपको निकलेगा वो क्या निकलेगा, एक रफ एस्टिमेट आपको पता चल जाएगा कि कितना हुआ है। ठीक है, तो इस कंडीशन पे हम कॉस्ट निकालते कैसे हैं। तो अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट जो आपको निकलेगा वो निकलेगा नंबर ऑफ बेज, कितनी आपकी संख्याएं हैं उसको गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस्ट ऑफ वन पे, यानी कि एक का कितना प्राइस था उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल का क्या होगा, निकल जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगला, अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड। अब देखिए ये बहुत ही अच्छी मेथड है, इसके बारे में थोड़ा समझिए। द अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इज regarded as the best because it is more accurate and more reliable than other method of estimating। ये जो अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी मेथड है ये आपको बहुत ही अच्छी मेथड है। ठीक है, और ये मेथड अगर कहा जाए तो एस्टिमेटिंग की जितनी सारे मेथड इससे ऊपर बताया गया था, ठीक है, यानी कि जितने इससे ऊपर आपको 4 मेथड बताया गया था उन सबों से ये क्या है, बहुत ही क्या है, ये अच्छी मेथड है। ठीक है, दिस एस्टिमेट इज बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ग्रुप्स वेयर बिल आइटम्स विद द सेम डायमेंशन इन मीटर और स्क्वायर मीटर। ठीक है, आप एक मीटर में भी ले सकते हैं, नहीं तो क्या लेते हैं, स्क्वायर मीटर में लेते हैं। आर ग्रुप पे टुगेदर क्या करते हैं, देखिए जो लंबाई है उसे लंबाई से जोड़ देते हैं, जो हमारा एरिया होता है उसको हम एरिया से जोड़ देते हैं। ठीक है, और सबको आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमारा क्या होता है कि पहले था कि हम सिर्फ एक ही एस्टिमेट करते थे, नहीं कि जैसे प्लिंथ एरिया निकालने, प्लिंथ एरिया पता चल गया बिल्डिंग का, मान लीजिए इतना दूर है। ठीक है, इसको एक यूनिट में मान लीजिए कि हम इसको 4 भागों में बांट देते हैं। ठीक है, एक का हमें रेट पता है तो चारों का रेट निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं कि जो लंबाई हमारी होती है, ठीक है, वो हम एक पूरा प्रोजेक्ट की बात करते हैं, ये सिर्फ प्लिंथ एरिया का ही हो रहा था। ठीक है, एक बिल्डिंग जब बनेगी तो नीचे से स्टार्ट होगी और ऊपर तक चलेगी। ठीक है, तो हमें जहाँ पर मीटर वाला लेना होगा वहाँ मीटर वाला ले लेंगे, जहाँ स्क्वायर वाला लेना होगा वहाँ हम स्क्वायर वाला ले लेंगे, और सबको आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर करके जो अलग अलग आइटम के होंगे उनको मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, आपस में हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो आपको क्या निकल जाएगा, इस मेथड के बारे में पूरा आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगा। इस मेथड से आपको कितनी कॉस्ट निकलेगी, वो कॉस्ट अदर जो मेथड होगा, ठीक है, जो अप्रॉक्सीमेट मेथड का अलग जो मेथड होता है उनसे आपको अच्छे से मिलेगा, मतलब उससे बेटर मिलेगा आपको उस बिल्डिंग का कॉस्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि मान लीजिए किसी बिल्डिंग में हमें ज़्यादा खर्च पड़ती है और इन मेथड को छोड़कर बाद बाकी मेथड से चलते हैं तो उस बिल्डिंग का एक अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट निकालते वो थोड़ा कम ही रहेगा, पर इस मेथड का उपयोग करेंगे तो ये आपको थोड़ा ज़्यादा तक लेकर चलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस एसेंशियली मीन्स दैट आइटम्स ऑक्युपाइंग द सेम एरिया और पेरीमीटर आर मेजर्ड, माप लेंगे पहले, ठीक है, टुगेदर एक दूसरे से। ठीक है, एंड वंस यूजिंग ए ग्रुप यूनिट ऑफ मेजरमेंट, और उनको क्या करेंगे, एक ही ग्रुप में क्या करेंगे, सबको ले आएंगे। ठीक है, दिस एस्टिमेट कैन बी यूज्ड फॉर कॉस्ट प्लानिंग पर्पस। अगर आप इस मेथड को अगर आप कॉस्ट प्लानिंग के पर्पस से यूज करना चाहते हैं ड्यूरिंग द एडवांस डिजाइन स्टेज, ठीक है, व्हेन फुल ड्राइंग एंड स्पेसिफिकेशन हैव टेकन शेप। अगर आपको किसी भी बिल्डिंग का, ठीक है, पूरा डिजाइन आपको पता है, पूरा ड्राइंग, यानी आपको सीधा सीधा समझिए कि आपको उस बिल्डिंग के पूरे ड्राइंग के बारे में अगर आप अच्छे से समझ पाते हैं, ठीक है, तो उनका सारा कंपोनेंट को निकाल लेना है और उसको क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करके क्या कर देना है, जोड़ देना है। हाँ, आप अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड तभी आप क्या कर पाएंगे, ठीक है, जब आपको उस बिल्डिंग का फुल ड्राइंग का नॉलेज आपके पास होगा, यानी आप उसके ड्राइंग को आप अच्छे से समझ पाएंगे और जो भी स्पेसिफिकेशन दिए होंगे वो उस बिल्डिंग के बारे में, अगर उस बिल्डिंग के बारे में जितने भी स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं वो सारे चीज़ों को आप अच्छे से समझ लेते हैं, तभी आप इस मेथड का उपयोग कर पाएंगे। ठीक है, और उस समय जो आपका टोटल कॉस्ट निकलेगा वो आपका बाद बाकी जितने भी एस्टिमेट का जो मेथड था उससे आपको बेटर मिलेगा। ठीक है, तो ये था आपका आज का मेरा ये सेशन, जिस सेशन में हमने टाइप ऑफ अप्रॉक्सीमेट जो है वो एस्टिमेट के बारे में चर्चा की। तो इससे पहले आखिर हम लोग पढ़े हैं कितने, तो चलिए एक बार आपको हम रिवाइज करा देते हैं कि क्या क्या पढ़ चुके हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट में पढ़े थे आपने कि एस्टिमेटिंग क्या होता है। ठीक है, एस्टिमेटिंग का डिफिनेशन हमने आपको बताया था, ठीक, और उसका आपको हमने बताया था क्या कि ये इसका पर्पस क्या होता है एस्टिमेटिंग का। ठीक है, देन हमने यहाँ तक पर्पस की बात की। ठीक है, सॉरी,
आपको पर्पस की बात की। उसके बाद हमने आपको बताया कि टाइप्स ऑफ एस्टिमेट, ठीक है, 11 पर्पस बताए थे एस्टिमेटिंग का। उसके बाद हमने आपको बताया टाइप्स ऑफ एस्टिमेट, ठीक है, 2 तरह की होती है, प्रिलिमिनरी एस्टिमेट या अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट या इसी को रफ एस्टिमेट भी कहते हैं। फिर आपको बताई थी डिटेल एस्टिमेट। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमने जो अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट होता है उसकी 3 टाइप की चर्चा की थी, पर आपके सिलेबस के हिसाब से 2-3 और भी थी, तो उन सबको भी हमने चर्चा किए हैं आज ही की वीडियो में, इसी में किया है, ठीक है। फिर ये क्या है, डिटेल एस्टिमेट। फिर बच्चे के मन में ये आ जाती है कि सर एस्टिमेट तो हमने पढ़ा, पर कॉस्टिंग के बारे में कुछ अभी तक पता नहीं चला। तो हमने क्या किया था, इसके बाद आपको यहाँ पर आपको हमने कॉस्टिंग के बारे में बताया था, ठीक है, कि कॉस्टिंग क्या होता है। फिर उसके बाद हमने आपको बताया था कि टाइप ऑफ एस्टिमेट के बारे में थोड़ा डिटेल्स जानते हैं कि अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट क्या होता है, अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट का अपने यूज क्या करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने चर्चा किए थे कि अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट होते हैं कितने तरह के होते हैं, ठीक है। इसमें आपका पहला प्लिंथ एरिया रेट आ गया, ठीक है। उसके बाद सेकेंड आपका क्या आ गया, यहाँ क्यूबिकल रेट एस्टिमेट आ गया, सर्विस यूनिट एस्टिमेट आ गया, ठीक है। उसके बाद टिपिकल वे एस्टिमेट आ गया। उसके बाद आपको आ गया अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी मेथड, ठीक है। फिर आज के सेशन में हमने आपको प्लिंथ एरिया रेट एस्टिमेट समझाया कैसे निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने समझाया आपको क्यूबिकल रेट एस्टिमेट कैसे निकालते हैं। फिर आपको समझाया हमने सर्विस यूनिट रेट एस्टिमेट कैसे निकालते हैं। और इन सबों के बाद हमने आपको समझाया कि टिपिकल वे मेथड का उपयोग कैसे करते हैं, ठीक है। टिपिकल वे मेथड का हम लोग कैसे यूज करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने आपको बताया कि अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी मेथड जो कि आपको सबसे बेटर होता है, ठीक है। तो इसके बारे में हमने आपको बताया, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, आप थोड़ी बातों को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और अगर आपको जब समझ में ना आए तो उस वीडियो को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखेंगे, ठीक है। और जो हम ये आपको दे रहे हैं, ठीक है, ये कोई पीडीएफ में, इसको हम बाद में पीडीएफ बनाकर आपको हम भेज देंगे, ठीक है, ग्रुप में। उससे पहले हम आपको इसी तरह देखिए, इतना चीज़ को लिखने में जो हम वीडियो बनाते हैं लिख कर अपने हाथों से, तो उसमें क्या होता है कि आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। इसलिए हमने क्या किया कि ये लिखने का काम छोड़कर हमने क्या किया कि इसको पहले टाइप कर लेते हैं, ठीक है। फिर आपको क्या करते हैं इसके बारे में बताते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर से आपको और जानकारी बताते हुए आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।